गरीब हमेशा गरीब होते जा रहा, पैसे वाला हमेशा पैसे वाला होते जा रहा। ऐसा क्यों? हर कंट्री में बैंक्स डूब जा रहे, इकोनॉमी फ्लक्चुएट हो रही, रिसेशन आ जा रहा, इन्फ्लेशन आ जा रहा, महंगाई हो जा रही, लोगों को उनकी नौकरी से निकाल दे रहे, सैलरीज देने पैसा नहीं है। कैसा अजीब सी दुनिया है, कैसा अजीब सा सिस्टम है ये। डॉलर कभी ऊपर चढ़ गया या नीचे गिर गया, दूसरे कंट्रीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जो कि एक बहुत भयंकर दज्जाली फितना है, और ये है रॉथस्चाइल्ड का बैंकिंग सिस्टम। और ये फॉर्म हुआ था लेट 18th सेंचुरी में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं टीवी में नॉलेज एंड ट्रुथ की एक नई वीडियो। व्यूअर्स, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो एंड तक जरूर देखें, और शायद हम ऐसी टॉपिक पे कभी ना इतनी मेहनत किए होंगे। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है और ये चीज आप लोग को बहुत फायदेमंद रहेगी। आप देख रहे हो आपके बाद का जनरेशन या उनके बाद का जनरेशन, हम गारंटी कर सकते हैं आपको कि ये वीडियो आपको बहुत फायदा देगी, क्योंकि ये जो सिस्टम में हम फंसे हुए हैं, ये सिस्टम की हम आपको फाउंडेशन बता रहे हैं, और ये सिस्टम कैसा बनाया गया पूरी दुनिया में और हमें फंसाया गया इसके अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसपे हम कई महीनों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखें एंड तक, ताकि आपको पता चले कि दुनिया की ये परेशानी आखिर है क्यों। As we've been reporting, the Federal Reserve raised interest rates by 25 basis points, marking its 9th consecutive increase. Everyone was talking about a global recession. It was being called inevitable in 2023. Times for those observing the holy month of Ramadan in Pakistan. With inflation breaking all-time records, ordinary people are struggling to purchase even the most basic goods. If you know anything about conspiracy theories, then you've certainly heard about the Rothschilds. जो चीज़ है ना, बैंकिंग बहुत ही खराब चीज़ है, क्योंकि इसमें सूद शामिल होता है, और जो देश सूद में शामिल हुआ वो देश बर्बाद हुआ, वो कौम बर्बाद हुई। हमें हमेशा हमारे दीन में बताया गया कि सूद से दूर रहे। ये दूसरी ओर पे शैतानी दज्जाली फितने वाले लोग कंट्रीज मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाए जो कि पूरी दुनिया को घेरे में ले ले इनके इस सिस्टम में, जिसका नाम है बैंकिंग सिस्टम। The banks run the world. The rich run the world. They can print as much as they like. Then they tell you, so that you go to school, you get a job, you become an employee, you pay taxes because you're working for money. Then they tell you to save money. Do you know why they tell you to save money? I don't know. So let's say you save $1 US or €1, 1 yen. The banking system can lend out 10. So your dollar became worthless 10 times over. They used to pay you 10% interest on your money. Now it's at best 1%. And they're still lending it out 10 times. So that's why you don't save money, is because your money is becoming worth less and less and less and less and less. The banks are getting richer and richer and richer. Then they tax you on that interest they pay you. They still save money. How stupid is that? आइए हम देखते हैं कि रॉथस्चाइल्ड कैसा बैंकिंग सिस्टम क्रिएट करे और हम सब तमाम कंट्रीज को इसके अंदर फंसाए सोए। आप पाकिस्तानी रहो, इंडियन रहो, बांग्लादेशी रहो, श्रीलंकन रहो, सऊदी के रहो, दुबई के रहो, कहीं के भी रहो, आप इसके सिस्टम के पार्ट है और इसके अंदर फंसे हुए हैं। चाहे वो सेविंग्स अकाउंट रहो, आपके EMIs रहो, कुछ भी रहो, ट्रांजैक्शन रहो, ये सिस्टम के थ्रू ही ऑपरेट होता है। When a bank decides to do some malpractice and make $1 billion and then pay a $200 million fine, where does this money come from? Well, it's either created by the Fed, which inflates the currency and damages the normal taxpayer, or it's added to the national debt, so the taxes go up, which damages the normal taxpayer, or it's taken from normal taxpayers. The bank doesn't just generate $400 million from the sky. No, it takes it from all of these people at the bottom. And then they're sitting there going to the grocery store going, oh, groceries are getting expensive. But maybe if I vote for this guy, he'll save me. It's all a con. It's all a lie. You're either powerful and important or you're not. There's a reason why rich people support political parties. There's a reason why these companies throw money towards governments and lobby, especially in the United States. Yeah, because you're trying to buy power. रॉथस्चाइल्ड ने बैंकिंग सिस्टम कैसा बनाया? रॉथस्चाइल्ड एक फैमिली है जो कि वन ऑफ द एलिट रॉयल फैमिलीज में से, और ये ज्यूइश फाइनेंसर्स है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली का अगर असल देखा गया एस्टेब्लिशमेंट, तो 15 सेंचुरी से ये फैमिली चलते हुए आ रही है, और इनकी बैंकिंग डायनेस्टी लेट 18th सेंचुरी में शुरू हुई थी एक शख्स से जिसका नाम है मायर एम्स्टर रॉथस्चाइल्ड। फाउंडर है और मनी लेंडर, फाइनेंशियल एडवाइजर था 18th सेंचुरी में। वो भी किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस देता था
पैसे देता था लोन्स पे ताकि वॉर से लड़ सके। आप लोग गौर करे होंगे ब्रिटिश की हुकूमत पूरे दुनिया पे थी, इंडिया, यूरोप, तमाम देशों में इनका हाथ कैसा भी था। ऑटोमन को खत्म करने में भी ब्रिटिश बहुत बड़ा पार्ट खेला था। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसों की बैकिंग थी, एमिनेशन था। ये जो आज के वक्त में इजराइलियां भी फलस्तीन में है ना, इसमें भी ब्रिटिश जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ऑटोमन एम्पायर, उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री ऑलरेडी बना चुके टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ पे, आप जाके वो सीरीज उसका देख ले सकते हैं। मगर आज हम सिर्फ इनका बैंकिंग सिस्टम को एक्सपोज करेंगे। यही मायर एम्स्टेल ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा देता था नेपोलियन के अगेंस्ट वॉर लड़ने। तो आप लोग गौर करो, वॉर के दौरान भी ये लोग पैसा बनाते हैं। दोनों पार्टीज को पैसे की जरूरत रहती है क्योंकि आर्म्स, एम्यूनेशन, सोल्जर्स, बहुत सारी चीजों को पैसा देना पड़ता है। तो एक कंट्री को ये हाथ से पैसा, दूसरे कंट्री को दूसरे हाथ से पैसा, फिर उसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं, दो किस्म की चीज करते हैं। एक तो उसके ऊपर से सूद लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और पैसा वापस लेते हैं। वरना अगर ये कंट्री पैसा नहीं दे सकी तो खुद की टेरिटरी, खुद का जमीन और खुद का एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट का वो कंट्री में ये लोग अपना रख देते हैं, जो कि आज तक भी पपेट्स जो दुनिया में लीडर के नाम पे बने हुए हैं ना, ये इनके ही है। क्यों? क्योंकि जो पैसा ओन करता वो लीडर्स को ओन करता, और ये सो कॉल्ड लीडर्स अपनी आवाम को कंट्रोल करते। इतनी खतरनाक चीज है। कहा जाता है रॉथस्चाइल्ड पूरी दुनिया की मनी सप्लाई को एक दौर में कंट्रोल करता था, तकरीबन 2 सेंचुरीज, और ये वन ऑफ द डोमिनेंट पावर था यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकरेज में टिल 19th सेंचुरी। तो देख रहे हैं आप लोग, पैसे देना लेना, सूदी कारोबार, ये लोग रॉथस्चाइल्ड फैमिली पूरा बैंकिंग सिस्टम बना के ये लोग जो है ना शुरू किए थे। एक कंट्री को वीक कर दे रहे थे, एक कंट्री को पैसा देके जो है ना वॉर्स में ला रहे थे, और जो कंट्री वीक हो जा रही थी उसके ऊपर खुद की हुकूमत जमा ले रहे थे पपेट्स बिठा के, क्योंकि पैसा ही सब चीज था ना। इनका एक फेमस कोट है 1815 का, नेथन मायर रॉथस्चाइल्ड, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड कंट्रोल करता था। उसने ओपनली डिक्लेयर किया था, आई केयर नॉट व्हाट पपेट इज प्लेस्ड अपॉन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड टू रूल द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स। द मैन हु कंट्रोल्स ब्रिटेन्स मनी सप्लाई कंट्रोल्स द ब्रिटिश एम्पायर एंड आई कंट्रोल ब्रिटिश मनी सप्लाई। खुला आप लोग देख रहे रॉथस्चाइल्ड फैमिली का मेंबर क्या बोल रहा है। 18th सेंचुरी की बात है। इंग्लैंड में कोई भी थ्रोन पे आके बैठ जाने दो, हुकूमत करने दो, वो सिर्फ एक पपेट है, क्योंकि जो ब्रिटिश का पैसा कंट्रोल करा उन्हें ही पूरे ब्रिटेन को कंट्रोल करा, और मैं अब ये पैसों को कंट्रोल करता हूँ और मैं ही इसके लीडर और पूरे ब्रिटिश को कंट्रोल करता हूँ। ये ओपन डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है रॉथस्चाइल्ड के फैमिली मेंबर का। 1815 ईयर की बात है ये। तो सोचो अब क्या हालत हो रही होंगी। आज के वक्त में भी बैंकिंग सिस्टम चाहे वो कोई भी कंट्री का हो, स्पेशली अमेरिका, कैसा ऑपरेट हो रहा है। मेन रॉथस्चाइल्ड फैमिली का मंत्रा है कि पूरी दुनिया की वो वर्ल्ड मनी सप्लाई कंट्रोल करे, और एंड ऑफ 19th सेंचुरी में रॉथस्चाइल्ड फैमिली तकरीबन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ कंट्रोल करते थे। अब हम आपको बताते हैं कि ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली ब्रिटिश के बाद अमेरिका के मनी सप्लाई पे कैसा कंट्रोल पाया, और ये अमेरिकन डॉलर पूरे दुनिया में पावरफुल कैसा बना। याद रखिए ये बात कोई भी हमारे वीडियो में रिपीट नहीं हुई है, तो आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखो, बहुत अहम है ये। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आपको ये फायदेमंद रहेगा आपके बाद के जनरेशन को और उनके बाद के जनरेशन को, क्योंकि इनका बैंकिंग सिस्टम खत्म नहीं होने वाला है। हम इसके बीच में पैदा हुए हैं और इसके अंदर ही हम गुजरने वाले हैं। 1791 में रॉथस्चाइल्ड फैमिली अमेरिका की मनी पावर सप्लाई का कंट्रोल गेन कर ली थी, वो भी अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जो कि जॉर्ज वॉशिंगटन के कैबिनेट का एक एजेंट था। वहां पे रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने एक सेंट्रल बैंक यूएस में एस्टेब्लिश किया था और इसे नेम किया था फर्स्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और फर्स्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ये एस्टेब्लिश करके 20 साल का वहां की कांग्रेस पार्टी के साथ एक चार्टर बनाते हैं। अब आप लोग गौर करो, ये 20 साल का जो लीज चार्टर वगैरह बना ना, इसको भी ये लोग कैसा धोखा देते। देखो जैसा इंडिया को ब्रिटिशर्स आके बोले ना हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, आर्मी उतार के ये लोग जो है ना धोखा दिए, वैसे अमेरिका की गवर्नमेंट को ये लोग बैंकिंग सिस्टम के नाम पे कैसा धोखा दिया, अब आप आगे देखेंगे। हर कंट्री में ब्रिटिश गया, धोखा दिया, आया वापस। जब इनके 20 साल का एग्रीमेंट खत्म हो गया था तो कांग्रेस वालों ने रिफ्यूज कर दिया रॉथस्चाइल्ड का वापस ये 20 साल का एक नया लीज, एक नया चार्टर बनाने, वापस वो बैंकिंग सिस्टम रन करने के लिए। क्योंकि आप लोग को बता दे शॉर्टकट में, अमेरिका का बैंकिंग अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं करती, ये रॉथस्चाइल्ड करता है, जिसे फेडरल रिजर्व बोलते हैं। रही बात जब वो फर्स्ट एग्रीमेंट रॉथस्चाइल्ड और कांग्रेस के बीच यूएस में हुआ था और कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया, तो रॉथस्चाइल्ड की फैमिली धमकी दी थी यूनाइटेड स्टेट्स को कि अगर तुम ये चार्टर को वापस रिन्यू नहीं करे तो हम ब्रिटेन के साथ तुम्हारा वॉर करके तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। गौर कर रहे हैं आप लोग, हमारे हिसाब से तुम चलो वरना तुम्हारे ऊपर वॉर लगा के तुम्हारी
कंट्री को ही बर्बाद कर देंगे। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो तो इनकार कर दिया, वो बोला तुम्हें जो करना है करो, हम तो नहीं करेंगे तुम्हारा चार्टर रेन्यू। उसके फौरी बाद यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन में वॉर शुरू हो गई। ब्रिटिश के पास तो पैसा ही पैसा था, एम्यूनेशन था, सोल्जर्स थे, क्यों बोले तो आपके पैसा है तो आपके सब कुछ है। यूएस को ये हरा दिया और 1815 में ये वॉर खत्म हो गया। यूएस सोल्जर्स में भी बर्बाद हुआ, इकोनॉमी में भी बर्बाद हुआ, फाइनेंस में भी बर्बाद हुआ, एम्यूनेशन में भी बर्बाद हुआ। क्यों बोले तो ब्रिटेन बहुत पावरफुल था। और ब्रिटेन पावरफुल कैसा था? क्योंकि रॉथशाइल्ड फैमिली उसे फंडिंग करती थी। जब लॉरेंस ऑफ अरेबिया अरब्स को लेकर टर्क्स के अगेंस्ट वॉर करा रहा था और अरब्स के पास एम्यूनेशन खत्म हो गया था, तो ये क्या करा था? लॉरेंस फौरी भागा था ब्रिटेन, पैसा एम्यूनेशन लेके भाग के आके वापस ये अरब्स को दिया था। फिर ये अरब्स और टर्क्स वापस लड़के जो है ना टर्क्स को हटा के ऑटोमन एम्पायर का खात्मा कर दिए थे, मतलब कुछ सऊदी अरब के हिस्से में। अब देखो वो चीज के डेप्थ में हम जाना नहीं चाह रहे, क्यों बोले तो वैसे ही उम्मत बटी हुई है अपनी, अब ये चीज को लेकर और बटना नहीं चाह रहे। बस ये बैंकिंग सिस्टम की टॉपिक का इंपॉर्टेंस हम बताना चाह रहे कि कैसा फंडिंग वगैरह से ये लोग खिलवाड़ कर रहे थे। 1816 में कांग्रेस ने फिर से रॉथशाइल्ड का एक नया चार्टर 20 साल का रिन्यू किया और यहाँ पे ये लोग एक बैंक अमेरिका में खोल देते हैं और अमेरिका की पूरी बैंकिंग सिस्टम रॉथशाइल्ड के कंट्रोल में आ जाती है। मतलब अब यहाँ पे 18th सेंचुरी में अमेरिका का पैसा रॉथशाइल्ड की फैमिली छापना शुरू करी। वाह क्या बात है। फिर ऐसे ही चलते गया, अमेरिका की इकोनॉमी रॉथशाइल्ड के हाथ में थी और 1913 में रॉथशाइल्ड उनका थर्ड और सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक अमेरिका में सेटअप करता है और इसे कहते हैं द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। यही फेडरल रिजर्व बैंक आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी की खिलवाड़ करते रहता है। आप लोगों को मालूम है रॉथशाइल्ड के फेडरल रिजर्व में तकरीबन पूरे दुनिया का 50% गोल्ड रिजर्व है। All the banks are broke. They're broke because we have a system called fractional reserve banking, which means that banks can lend money that they don't actually have. It's a criminal scandal. We have counterfeiting, sometimes called quantitative easing, but counterfeiting by any other name. The artificial printing of money, which if any ordinary person did, they'd go to prison for a very long time. And yet governments and central banks do it all the time. Central banks repress the amount of interest that rates are, so we don't have the real cost of money. So when banks go broke through their own incompetence and chicanery, the taxpayer picks up the tab. It's theft from the taxpayer. And until we start sending bankers, and I include central bankers and politicians, to prison for this outrage, it will continue. लोगों के हाथों में पेपर करेंसी डालते जाओ और खुद गोल्ड रिजर्व बनाते जाओ। ऐसे ही कोई कंट्री अगर पेट्रोल या यूएस डॉलर की जगह गोल्ड पूछी तो उसके ऊपर वॉर कर देते ये लोग, जैसा गद्दाफी और सद्दाम हुसैन के साथ करे। समझ में आ रहा आप लोग को? गोल्ड इनके पास रहना, पेपर करेंसी आपके पास रहना, आपका लीडर इनका पपेट रहना और आपकी कंट्री इनके सूदी बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से चलना। अगर नहीं चली तो ये वॉर डिक्लेयर करके आपको तहस महस कर देते। समझ रहे आप लोग? ये जो बोलते हैं ना ये इनकी एजेंसीज 200 साल से प्लानिंग करते हुए आ रही, ये कुछ भी नहीं। सिस्टम एक बनाओ, फिर वो सिस्टम से पूरी दुनिया को चलाओ और दुनिया अगर वो सिस्टम से नहीं चली उसको बर्बाद कर दो। कितनी अफसोस की बात है। देखो अमेरिका की गवर्नमेंट रूल करते हुए भी उनके बैंकिंग सिस्टम को, फेडरल रिजर्व को कंट्रोल नहीं कर सक रही। एक प्राइवेट फैमिली ये सब चीज ओन कर रही। तो कहां से गवर्नमेंट रहा इनका, कहां से पावर रहा इनका? ये बैंकिंग सिस्टम से पूरे कंट्रीज को बर्बाद करेंगे स्लोली स्लोली, जैसा श्रीलंका हुआ रिसेंटली, पाकिस्तान होने पे है और दूसरे एक के बाद एक कंट्रीज होते जाएंगे। आप लोग रुको, ये होने वाला है। अगर ये नहीं हुआ तो इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं हो सकता। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ तो इनके दज्जाल को कैसा ला के वापस थ्रोन पे बैठा सकते हैं? ये लोग सिस्टम बना ही रहे ताकि ये इनके सो कॉल्ड मसाया आके पूरी दुनिया को रूल कर सके। इसलिए डॉलर बिल के बीच में वो आई बनी हुई रहती और गैप रहता। वो गैप जब ही फिल होने वाला है जब इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीट होने वाला है। कमिंग बैक बैंकिंग के टॉपिक पे, यूएस प्रेसिडेंट भी रहने दो, वो फाइनेंशियल ग्रिप रॉथशाइल्ड फैमिली का ब्रेक नहीं कर सकता, ना ही वो फेडरल रिजर्व बैंक के ऊपर कुछ हाथ ला सकता या रोक सकता। और यही फेडरल रिजर्व अमेरिका के लिए नोट छापते रहती है। क्या हो रहा भैया? अब रॉथशाइल्ड का मेन कंट्रोल ब्रिटेन में था, फिर यूएस को ये लोग टारगेट करे। इनको मालूम था पावर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने वाला है फ्यूचर में। ये सेलेक्टेड कंट्रीज है, एंड कंट्री इनकी इजराइल रहेंगी, वो कैसा रहेंगी, इनका प्लान क्या है नहीं मालूम, मगर वो प्लान तो है इनका। ये लोग बैंकिंग पूरी दुनिया में
में कैसा एक्सपांड करेंगे वो सोचे कभी आप लोग? भाई एक 2 कंट्रीज या कॉन्टिनेंट से पूरे हर जगह दुनिया में कैसा फैला। 1987 में एडमंड डी रॉथस्चाइल्ड वर्ल्ड कंजर्वेशन बैंक बनाया, जिससे वो पूरी दुनिया की जमीन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गेन कर सके, जो कि तकरीबन 30% पूरे अर्थ का लैंड सरफेस था। तो आप लोग देखो यहाँ बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ये लोग जमीन पे कैसा हुकूमत कर रहे हैं। इनका जो ये वर्ल्ड बैंक था ये छोटे छोटे कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के कर्जे माफ कर रहा था या उनको पैसे दे रहा था ताकि वो डेवलप हो, और उसके एक्सचेंज में ये रियल एस्टेट के जमीन मांग रहा था। मतलब हम तुम्हारे कंट्री को डेवलप कर रहे हैं, तुम एक्सचेंज में हमारे को तुम्हारी जमीन दो। जमीन लेके क्या करेंगे? रूल करेंगे और क्या करते हैं? सेंसलेस है। कोई कंट्री, हम आपकी कंट्री में डेवलपमेंट लाते मगर हम वो कंट्री के लीडर रहेंगे। भाई आपकी कंट्री नहीं रही। उसके बाद 1995 में रॉथस्चाइल्ड तकरीबन 80% पूरे दुनिया का यूरेनियम रिजर्व्स ओन कर रहा था, जिसकी वजह से इनकी ही सोल फैमिली को न्यूक्लियर पावर पे मोनोपोली खेलने को मिला। ईरान, चाइना और कुछ चंद देशों के लोग दुश्मन क्यों हैं? क्योंकि रॉथस्चाइल्ड की बैंकिंग उनके कंट्रीज में नहीं आ सकी। 2001 तक 7 नेशन थे पूरी दुनिया में, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, सूडान, क्यूबा, लीबिया, जो कि रॉथस्चाइल्ड कंट्रोल सेंट्रल बैंक्स के अंडर आते ही नहीं थे। इसलिए पूरी दुनिया में अगर आप देखें मीडिया वाले जो है ना, नॉर्थ कोरिया को बुरा, चाइना को बुरा, अफगानिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया सबको बुरा बताते रहते, क्योंकि रॉथस्चाइल्ड का बैंकिंग सिस्टम इनके कंट्रीज में था ही नहीं। और रॉथस्चाइल्ड सिर्फ बैंकिंग सिस्टम ही नहीं, मीडिया भी ओन करती है। हर अहम चीज, चाहे वो खाने पीने का हो, बच्चों के डायपर रहो, पाउडर रहो, इन सभी चीजों में इनका हाथ है, क्योंकि पैसा ये लोग ओन करते हैं। पैसे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से एक प्रोडक्ट बनता, कोई चीज बनती जो कि हम खाते, यूज करते। तो हर चीज में इनका हाथ रहते रहा। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। कैसे दौर में हम जिंदगी गुजार रहे, आप लोग गौर कर रहे हैं। और आप लोग को मालूम 2004 तक गोल्ड का प्राइस तक रॉथस्चाइल्ड की फैमिली लंदन में फिक्स कर रही थी। तो देखो, अगर आप आज के टाइम पे भी कोई डेवलप कंट्रीज देख रहे, बोलते अरे भाई कितनी जबरदस्त कंट्री है, देखो कितना पैसा नहीं होगा, मगर अंदर से ये लोग खोखले रहते, क्योंकि बोलते ना जो दिखता वो बिकता। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना वो सब आर्टिफिशियल है, क्योंकि इनकी असल बैंकिंग सिस्टम खोखली अंदर। कितने भी वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज रह दो, उनके इकोनॉमीज जो मनी पे बेस्ड है, चाहे वो गल्फ नेशंस रहो, नॉन गल्फ नेशंस रहो, वर्ल्ड के जितने भी रिचेस्ट इकोनॉमीज है वो मिडिल ईस्ट के तरफ टारगेट होते हैं। क्योंकि कुछ भी बोलो, देखो होगा बैंकिंग सिस्टम रॉथस्चाइल्ड वगैरह का, मगर जिधर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम चलते हुए आ रहा है वहां पे इकोनॉमी स्ट्रांग रहती है, क्योंकि हमें जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम बताया गया ना वो वन ऑफ द बेस्ट बैकबोन है हर कंट्री के इकोनॉमी का। तो आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा गल्फ नेशंस इस्लामिक बैंकिंग उनका एक पार्ट रहेगा, मगर वो उनको स्टेबल रखा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्रॉप आउट हूँ, बस लोगों को नहीं मालूम, MBA मार्केटिंग करा हुआ मगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्रॉप आउट हूँ। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट में पढ़ रहा था, ज्वाइन करा था, तो यहाँ पे भी हमें इस्लामिक बैंकिंग हमारे चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि वो इंडिया के लेवल पे भी खेल रहा था और अब्रॉड में भी ये इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम बहुत अहम चीज थी कंट्री के इकोनॉमी को लेके। तो आइए हम देखते हैं कि फेक रिचनेस और इस्लामिक फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। इस्लामिक बैंक्स कैसा करते हैं काम? ये हलाल ट्रांजैक्शंस पे काम करते हैं, सेलिंग, बाइंग, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप्स, जो कि इस्लामिक और शरिया के हिसाब से चलते रहते हैं। शरिया इन्वेस्टमेंट ये लोग रखते हैं, चाहे वो कोई भी करेंसी एक्सचेंज में हो। इस्लामिक बैंक्स वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि कस्टमर का पैसा लेके हलाल बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग के साथ एलिमेंट ऑफ रिस्क भी है, मतलब आपको पैसा लगाने में रिस्क भी रहता। अगर रिस्क नहीं रहा भाई वो तो वापस सूद हो गया, क्योंकि बैंक में पैसे डाल के आप पैसा ले रहे वैसा रहता। अगर बिजनेस कर रहे आप और उसके अंदर रिस्क ही नहीं है तो वो कैसा रिस्क है बोलो। RISK में RIZQ है, समझ रहे आप? तो आप देखो रॉथस्चाइल्ड के रिबा बेस्ड बैंक में दुनिया का सूद रहता है, लोन्स रहता है, हराम ट्रांजैक्शंस रहते हैं, और इतना है कि गरीब को ये और गरीब करते जाती चीज। वही दूसरी ओर पे इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम गरीब को गरीब नहीं करती, ये स्टेबल रखती है इकोनॉमी को, क्योंकि हलाल एक ऐसी चीज है जो कि दवा के साथ दुआ है, और दुआ जब कबूल हो जाती तो समझो आपका काम आसान है।